लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में सबकी नजर क्षत्रिय समाज पर रही, क्योंकि क्षत्रिय समाज ने सौगंध खाई थी, लोटे में नमक डाला था कि सभी सीटों पर भाजपा को हराने वाले उम्मीदवार को वोट करेंगे। सीधे तौर पर कहा था कि इंडिया गठबंधन के मुजफ्फरनगर में सपा उम्मीदवार हरिंदर मलिक, कैराना में सपा उम्मीदवार इकरा हसन, सहारनपुर में कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद को क्षत्रिय समाज वोट करेगा। क्षत्रिय समाज का मतदान में क्या रुख रहा, इस बारे में हमारी टीम ने क्षत्रिय समाज के नेता ठाकुर चंद्रपाल से बात की। उन्होंने इस पर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 15 दिनों से राजपूत समाज ने कसम खाई थी कि इस बार हम जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे, लेकिन तभी से जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, राजनाथ जी और भाजपा के बड़े नेता जो है राजपूतों को मनाने पर लगे रहे, लेकिन राजपूत एक भी वोटर टस से मस नहीं हुआ। जो इन्होंने कसम खाई थी उसको उन्होंने आज पूरा किया है। कुछ पंचायतें भाजपा के पक्ष में भी हुई, संजीव बालियान के पक्ष में भी हुई, तो उन पर आपकी क्या टिप्पणी है? वो पंचायतें समाज की पंचायत नहीं हुई, वे पंचायतें संजीव बालियान ने अपने जो है चंद लोगों को इकट्ठा करवा के समाज पर दबाव डालने के लिए कराई गई। समाज की पंचायत नहीं हुई वे। तो आज वोटिंग हुई है, तो आप क्षेत्र में सक्रिय भी रहे, तो क्या अनुमान है कि कितना परसेंट वोट हरिंदर मलिक को यहाँ पर मिला होगा या कितना परसेंट वोट संजीव बालियान को मिला है? मुजफ्फरनगर में मैं समझता हूँ कि इस बार का जो चुनाव हुआ वो अलग तरह का चुनाव हुआ है। ठाकरों का जो वोट परसेंट जो रहा वो लगभग 60% रहा, और 60% में 40% भारतीय जनता पार्टी पे गया और 60% हरिंदर मलिक पे गया है। अच्छा, मतलब आपके अनुसार 40% वोट फिर भी भाजपा को मिल गया है यहाँ पर? वो इसलिए मिला है कि यार आज वो तो भाजपा का कोर वोटर था। अब आप जो है 60% अगर मिल रहा है तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। सारा वोटर तो बीजेपी का ही था ठाकुर तो। अच्छा, कैराना और सहारनपुर सीट की क्या स्थिति है? कैराना सहारनपुर सीट पे भी जो है ठाकुर जो है सहारनपुर में तो इमरान मसूद के साथ जा रहा है और कैराना में इकरा हसन के साथ जा रहा है। अगर प्रतिशत की बात करें तो वहाँ भी 60 और 40 का ही है या कम ज्यादा है? सेम यही परसेंटेज वहाँ भी कैराना पे भी यही परसेंटेज है। तो अब आगे के लिए राजपूत समाज की क्या रणनीति होगी, क्योंकि ये पहले ही चरण का चुनाव हुआ है? आगे का है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी चरण होंगे उसमें जो है हमारा संगठन सभी जो है सीटों पे जाके भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा और अपने लोगों को कहेगा कि हमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस बार पूरे प्रदेश में वोट करनी है। अगर आगे चरणों में ब्रजभूषण सिंह जी को टिकट दे दिया या कोई और समाज को प्रतिनिधित्व किसी भी क्षेत्र में दे दिया, तो क्या चांस है कि जो कसम जो सौगंध खाई है राजपूत समाज ने उससे पीछे भी हट सकते हैं? असल में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जो ठाकुरों को जो टिकट दे रहे हैं उन सीटों पे दे रहे हैं जिन पे ठाकुर हार रहा है। जैसे मैनपुरी में जयवीर सिंह को दे दिया, बलिया में जो है चंद्रशेखर के लड़के को दे दिया, और इसमें मुरादाबाद में दूसरे ठाकुर के दिए। कौन सी सीट है जो भारतीय जनता पार्टी इसमें जीत जाएगी? ये कभी भी नहीं जीती इन सीटों पर। तो ये तो भगाने का काम कर रहे हैं, बट टिकट भी दे दो और ये जीत करना है। संगीत सोम जी का भी आज वोटिंग के दौरान बयान आया, उन्होंने फिर से दोहराया कि भाजपा इस बार 400 पार जाएगी। वो तो भारतीय जनता पार्टी के जो है पदाधिकारी है, पूर्व विधायक है, उनको तो ये कहना ही पड़ेगा कि मैं 400 पार जाएंगे, लेकिन एक्चुअली स्थिति है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों से आगे नहीं बढ़ रही है।